छोटी सी आयत बच्चे नस्लें याद कर ले, क्योंकि इसी में कॉन्सेप्ट ऑफ तशय्यो, आइडियोलॉजी ऑफ तशय्यो है। और आइडियोलॉजी आप बरादरान अहले सुन्नत की है, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो फौरन, व रसूलो, उसके रसूल की इताअत करो फौरन। कहा व उलिल अम्र मिनकुम, किसकी इताअत करो? साहिबाने अम्र की इताअत करो। मतलब जैसी इताअत अल्लाह की वैसी इताअत रसूल की, जैसी इताअत रसूल की वैसी इताअत उलिल अम्र की। दो का तो पता चला, तीन में उम्मत कंफ्यूज है। यही मसला है पूरी उम्मत का। पहले का तो पता है कि अल्लाह, दूसरे का तो पता रसूल का, तीसरी इताअत किसकी? अब यहां पे द आइडियोलॉजी ऑफ शिया और आइडियोलॉजी दूसरे मुसलमानों की पता चलती। ये मकतब, यजीदी मकतब कैसे बने, ये मकतब दूसरे फिक्रों में कैसे बदले? आज मुसलमान जिल्लतों का शिकार क्यों है? क्योंकि मुफ्तियों ने आइडियोलॉजीज को बदल दिया। जब आइडियोलॉजी बदली तो पूरी कौम तबाही का शिकार हो जाती है। खुदा इज्जत क्यों देता है और जिल्लतों में क्यों डालता है? इन्हीं आइडियोलॉजीज की वजह से। तो हर मुफ्ती से पूछे, क़िबला ये बताइए उलिल अम्र कौन है? अब शियों के ऊपर सबसे बड़ी नेमत ये आयत। एक शिया जवान बिठाइए, एक अहले सुन्नत का जवान, ये अपने मुफ्ती से पूछे उलिल अम्र कौन? जिसकी इताअत वाजिब, का वक्त का हाकिम। कितने नेमत में हैं बरादरान अहले सुन्नत की, आज उनका उलिल अम्र शहबाज शरीफ है। हाँ भाई, इससे बड़ी नेमत हो सकती है? हाँ, यानी सजदे शुक्र करना चाहिए इन लोगों को कि इनके उलिल अम्र एक तो शहबाज भी हैं, साथ में शरीफ भी हैं। हाँ, और आपके उलिल अम्र पर्दे गैब में ज़हरा का लाल, हुसैन का बेटा, इमाम ज़माना है। हाँ? मैंने कहा मकतब है अक्ल का। कुरान के जितने किस्से हैं ये कहानियां सुनाने के लिए नहीं हैं। किसके लिए हैं? इबरत। अब जब इन्होंने कहा कि हाकिम कैसा भी हो उसकी इताअत वाजिब है, तफसील मैंने पूरे अशरे में पढ़ी है, हाकिम कैसा भी हो उसकी इताअत क्या है? वाजिब है। मतलब यजीद जैसा भी आ गया, कोई शैतान सिफत भी आ गया, कोई फासिक भी आ गया, कोई फाजिर भी आ गया, कोई शराब को शहद कहने वाले भी आ गए, तो फरमाए सबकी इताअत क्या है? वाजिब है। क्योंकि ये जनाब क्या है? अल-मुल्कु लिमन गलब, क्योंकि इनका गलबा है तो इनकी इताअत क्या हो गई? वाजिब हो गई। ठीक है। अब डेली खुदा ने एक दुआ वाजिब की है। दुआ का तर्जुमा, मोबाइल जिसका भी बंद करते हैं, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब कंट्रोडक्शन देखिए, एक तरफ कहें कि रसूल ने कहा कि हाकिम कैसा भी इताअत वाजिब, फासिक भी तो इताअत वाजिब, फाजिर भी इताअत वाजिब, बेदीन भी इताअत वाजिब। उसके अंदर शैतान दाखिल हो जाए, बिदअत, दीन में बिदअत को पैदा करे कि हम इताअत करेंगे, उम्मत में इख्तिलाफ नहीं डालना। जो इख्तिलाफ डाले कद रफज वो राफिजी कहलाते हैं। हम तो इजमाए उम्मत पे खड़े रहते हैं। उम्मत खामोश है तो हम भी खामोश रहेंगे। जो भी करे हमने उसकी क्या करनी है? इताअत करनी है। दूसरी तरफ खुदा कहे कि 17 रकअत नमाज में, 2 रकअत नमाज में, यानी पहली और दूसरी में हम्द पढ़ो और सूरह हम्द में ये दुआ करो, ऐ खुदा मुझे हिदायत दे। शिया तो 2 में पढ़ते हैं, अहले सुन्नत 3 में पढ़ते हैं। हाँ? आप तस्बीहात अरबा पढ़ते हैं, वो वहां पर भी सूरह हम्द पढ़ते हैं। डेली दुआ क्या करे? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदा सीधा रास्ता दिखा, ऐ खुदा मुझे हिदायत दे, ऐ खुदा गुमराहों के रास्ते पे न चला, ऐ खुदा जिनसे तू गजबनाक है उनसे मुझे दूर रख। दूसरी तरफ उसी खुदा का रसूल कहे अगर यजीद भी आ जाए तो उसकी इताअत वाजिब है। नमाज में दुआ कुछ करे, अल्लाह डिमांड कुछ करे और उसका नबी हमें से करवाए कोई अमल दूर। आसान करके समझाऊं कि कोई जवान कहे कि मौलाना मैं किसी करप्ट को वोट नहीं दूंगा, मैं किसी फासिक को वोट नहीं दूंगा, मैं किसी चोर को वोट नहीं दूंगा, जो मुल्क को नुकसान दे मैं उसे वोट नहीं दूंगा, और वोट देने मसलन नवाज शरीफ को चला जाए। मतलब कहे कुछ और करे कुछ।
ये बिल्कुल ऐसे है कि नमाज में दुआ कुछ मांग रहा है, क्या खुदा मुझे हिदायत दे और उनके रास्ते पे चला जिनसे तू कभी गजबनाक नहीं हुआ। यानी ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब सुबह को ये दुआ करते हैं कि ऐ खुदा मुझे हिदायत दे और मुझे नेमत वालों के रास्ते पे चला। शाम को अपने शागिर्दों को कहते हैं नहीं, अल्लाह के नबी ने यह कहा है कि अगर यजीद जैसा भी आ जाए हमने उसकी बात को सुनना है। कंट्रोडक्शन कुरान में और हदीस में इख्तलाफ नहीं हो सकता। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के करीब वो है जो साहिब तकवा। इत्तकुल्लाह वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, कामयाब वो हैं जो ईमान लाएं और अमल साले करें। दूसरी तरफ का नहीं, हाकिम कैसा भी हो उसकी इताअत करनी है। अब फैसला उम्मत करे। जो मदीने में चुप बैठे थे उन्होंने कुरान पे अमल किया या जो हुसैन करबला की तरफ चले। करबला अब भी हुकूमत को निगल सकती है, करबला अब भी हुकूमत को निगल सकती है, करबला तख्त को तलवों से मसल सकती है, करबला खार तो क्या आग पे चल सकती है, करबला वक्त के धारे को बदल सकती है, करबला किलाए फौलाद है जर्रारों का, करबला किलाए फौलाद है जर्रारों का, करबला नाम है चलती हुई तलवारों का। नारे हैदरी हैदरी बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। अब मुझे नहीं पता ये किस हुकूमत को निगलने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सच है अगर करबलाई जमा हो जाएं तो बड़े से बड़े तागूत को गिराने की सलाहियत रखते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद वज्जल, ये मकतब नेमत है, मकतब बसीरत है।